आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने गुरुवार को गाजीपुर दौरे के दौरान भाजपा की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति के साथ अभद्रता निंदनीय है। चुटिया खींचने जैसी घटना सामंती मानसिकता को दर्शाती है। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दावा किया कि 2027 में सपा जो है भारी बहुमत से सत्ता में लौटेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा को सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी बताते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पीडीए और दलित के खिलाफ काम करती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप देखते रहिए क्राइम अब तक में। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। कंप्लेंट्स एसआईआर के संबंध में हमारे पास आए, लेकिन धन्यवाद देता हूं गाजीपुर के लोगों को, बड़ी मजबूती के साथ एसआईआर के कार्यक्रम में जुटे रहे और प्रशासन किसी भी प्रकार की जो धांधली करने के चक्कर में थी, धांधली नहीं कर पाई। किस तरह की धांधली इसमें आपको समझ में आ रहा है? ये फॉर्म नंबर 7 के माध्यम से पीडीए के लोगों को वोटों को कटवा रहे थे। वो प्रिंटेड फॉर्म भेजे थे सादा, और प्रिंटेड में केवल उन लोगों का नाम था जिनका नाम कटवाना चाह रहे थे, इसके बाद और कुछ नहीं। उसके माध्यम से कोई ऑब्जेक्शन करने वाला मिले तो उसके नाम से कि इनका नाम गलत है, इस तरह के फॉर्म पूरे गाजीपुर में नहीं, पूरे प्रदेश के हर विधानसभाओं में बड़ी संख्या में फॉर्म इनके एक ही राइटिंग्स में, एक ही प्रिंट में भेजे गए। अभी 2027 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है। समाजवादी पार्टी किस तरह की तैयारी में, गठबंधन या फिर कैसे क्या होगा? त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में समाजवादी लोग किस प्रकार का गठबंधन? समाजवादी लोग लड़ेंगे, जीत करके आएंगे। सिंबल पे लड़ेंगे या फिर? समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से, कोई सिंबल पंचायत के चुनाव में तो होता नहीं है। पंचायत के चुनाव में कार्यकर्ता हमारे लड़ते हैं, वो जीत कर आते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। अभी एक हालिया प्रकरण चल रहा है, अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ब्राह्मणों की चोटी खींचने का मामला था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जिसने ऐसा किया उस पर पाप पड़ेगा। आप इसको कैसे देखते हैं? ये देश के उस व्यवस्था की सोच है जिन व्यवस्था को पलवित पुष्पित करने वाले सामंतवादी लोग हैं। चोटी खींचना ये अपमान है। ये केवल शंकराचार्य का ही नहीं मामला है। मामला ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है, मामला इसके पहले भी चोटी खींची गई थी। एक कथावाचक की चोटी खींची गई, उसे पेशाब तक दिया गया, तो देश के उन लोगों के साथ अन्याय है जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करने का काम, सामने लाने का काम, मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमेशा अन्याय हुआ। आपने बनारस में देखा राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी को, वो विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, सौंदर्यीकरण किया। जितना धन लगा राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने केवल उसी मंदिर का नहीं, पूरे देश में अनेकों मंदिरों को बनवाने का काम किया। वही राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को सफाई के नाम पर उनको खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा शोषण का रास्ता अपनाई है। उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रही है, सकारात्मक नहीं रही है। और उनके एनडीए के फार्मूले के अंतर्गत, एनडीए का मतलब निगेटिव डेवलपमेंट, इधर पीडीए है, पीडीए का मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट। सकारात्मक सोच वाले भारत के संविधान के साथ हैं, नकारात्मक सोच वाले भारत के संविधान के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। जो संविधान के रास्ते पर चलेगा वही सामाजिक न्याय दे सकता है, वही देश में हर लोगों के विकास और तरक्की की बात कर सकता है।
अभी तो भारत नकारात्मक सोच से चलने वाला नहीं है, सकारात्मक सोच से चलेगा। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।